दुर्भाग्य से नयन जी ने भी वैसा ही किया। आपने हमारे बैंक से गोल्ड लोन लिया था, उसका बहुत सारा इंटरेस्ट जमा हो गया है। कृपया आप इस इंटरेस्ट अमाउंट को जल्दी से जमा कर दें। पहले तो नयन जी ये सोचकर फोन काट दिया कि कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं है। ये कहानी हमारे गुरु भाई या माँ द्वारा बताई गई सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसे खुद गुरु भाई या माँ अपनी मर्जी से उनके जीवन में घटित सच्ची घटनाओं को हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इस कहानी में उनके जीवन के एक व्यक्तिगत अनुभूति को यहाँ दिखाया गया है। किसी दूसरे के साथ इसका समानता नहीं भी हो सकती है। कहानीकार ने कुछ स्थानों पर नाम बदल के कई घटनाओं को एक समय रेखा में मिला दिया है। कहानी में दिखाए गए कुछ नाम, पात्र और घटनाएं काल्पनिक है और किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता नहीं है। कहानी का उद्देश्य ना तो अलौकिकता को समर्थन करना है, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अपमानित करना है, और ना ही किसी भी तरह से किसी व्यक्ति, समुदाय या धर्म को बदनाम करना या चोट पहुंचाना है। ये घटना आज से लगभग 1 साल पहले असम राज्य के गुवाहाटी शहर में रहने वाले नयन मालाकार नाम के एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी है। उस दिन उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसे वे हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये उनके जीवन से जुड़ी तथा उनसे ही ली गई एक सच्ची कहानी है। हमारी कोशिश रहती है कि हम इस तरह आप तक ऐसे सच्ची कहानियों को पहुंचाएं। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के दया के बारे में जानकारी प्राप्त हो। चलिए लौटते हैं आज की सच्ची कहानी की तरफ। हम बात कर रहे हैं नयन मालाकार नाम के एक व्यक्ति के जीवन के बारे में जो एक गैराज चलाते हैं। ये उस समय की बात है जब नयन जी कुछ आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें कुछ पैसों की बहुत जरूरत पड़ी। कोई भी उपाय ना होने पर उनकी पत्नी ने उन्हें अपना मंगलसूत्र देकर उसे किसी बैंक में जमा करके कुछ लोन लेने के लिए कहा। नयन जी उपाय ना पाकर पत्नी का मंगलसूत्र और अपनी एक सोने की अंगूठी एक बैंक में गिरवी रखकर कुछ पैसा लोन ले लिया। उनके बिजनेस की आर्थिक स्थिति ठीक करने में उन्हें थोड़ा समय लग गया, जिस कारण वो लोन के किश्तों को समय समय पर चुका नहीं पाए। समय बीतता गया। इस बीच उन्हें बैंक से काफी सारे मैसेज भी आते रहे। कभी कभी हम में से बहुत सारे लोग मैसेज ना पढ़कर ही छोड़ देते हैं। दुर्भाग्य से नयन जी ने भी वैसा ही किया, मैसेज को अनदेखा कर दिया। इस तरह काफी समय बीत गया। समय के साथ धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगी। अब वे सोचे कि अभी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बैंक जाकर अपनी पत्नी का मंगलसूत्र और अपनी अंगूठी छुरा लेंगे। कुछ पैसा और लोन लेते वक्त उन्हें जो 3 पेज का एक डॉक्यूमेंट बैंक से दिया गया था उसे साथ में लेकर नयन जी बैंक गए। बैंक मैनेजर से बात करने पर मैनेजर ने कहा कि उन्होंने वो मंगलसूत्र और अंगूठी नीलामी में भेज दिया है। ये सुनकर नयन मालाकार चौंक गए और गुस्से से बोले, आप मेरी पत्नी का मंगलसूत्र नीलामी पर कैसे रख सकते हैं? तब बैंक के मैनेजर ने कहा, ये बैंक की प्रक्रिया है, आप अपना मोबाइल देखो। हमने आपको बार बार सूचित किया है कि यदि आप लोन के किश्तों को समय पर नहीं चुकाएंगे तो हम आपके सोने को नीलामी पर भेज देंगे। लेकिन नयन जी ने मैनेजर की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, शायद मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया था। उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, अब मेरे पास पैसा है और मैं इसे अभी वापस लेना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे मेरी पत्नी का मंगलसूत्र लौटा दें। आप मुझे बताइए कि मूलधन और ब्याज के साथ कितना हुआ। मैं आपको पूरी रकम अभी चुका दूंगा। बैंक मैनेजर ने कहा, सर, आप शायद समझ नहीं पाए कि यदि आप बैंक की प्रक्रिया के अनुसार
लोन के किश्तों को समय पर नहीं चुकाते हैं तो ये नीलामी पर चला जाता है। अब यदि आपको उस मंगलसूत्र की आवश्यकता है तो आपको हमारे मुख्य कार्यालय मुंबई जाना होगा, तब शायद कुछ हो। नयन जी बहुत निराश हो गए और चिंता में पड़ गए कि अब वो अपनी पत्नी को क्या बताएंगे, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तब उनकी पत्नी ने ही खुशी खुशी वो मंगलसूत्र उनको दिया था। अब उनके पास पैसे होते हुए भी वो अपनी पत्नी को उनका मंगलसूत्र नहीं लौटा पाए। बैंक से निराश होकर नयन जी सीधा अपने गैराज लौटे। उनके गैराज में भी श्री श्री ठाकुर जी का एक छोटा सा आसन था। उस आसन के सामने एक टेबल था जहां बैठकर नयन जी हिसाब किताब करते थे। उन्होंने उस टेबल के ऊपर उस 3 पेज के डॉक्यूमेंट को रखा और असहाय होकर श्री श्री ठाकुर जी के तस्वीर को देखकर बोले, हे ठाकुर, अब आप ही सब जानते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी पत्नी से जाकर क्या कहूंगा। एक औरत के लिए उनका मंगलसूत्र कितना कीमती होता है और मैंने उसी को गवा दिया। दिन बीतता गया। ज्यादातर उनके गैराज में रोज बहुत सारा कबाड़ निकलता है जिसे उनका कर्मचारी कूड़ेदान में लेकर बाहर फेंक दिया करते हैं। लेकिन पता नहीं किस लिए उन्होंने बैंक के उस 3 पेज के डॉक्यूमेंट को कहीं नहीं फेंका। उल्टा उस डॉक्यूमेंट के पीछे की ओर सफेद जगह में नयन जी गैराज का छोटा मोटा हिसाब करने लगे। ऐसे ही कई दिनों के बाद अचानक एक दिन नयन जी के मोबाइल पर एक कॉल आया। सामने वाली साइट से एक महिला ने उनसे कहा, हेलो, आपने हमारे बैंक से गोल्ड लोन लिया था, उसका बहुत सारा इंटरेस्ट जमा हो गया है। कृपया आप इस इंटरेस्ट अमाउंट को जल्दी से जमा कर दे। पहले तो नयन जी ये सोचकर फोन काट दिया कि कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि जब वो खुद बैंक गए थे और बैंक मैनेजर ने बताया कि उनकी पत्नी का मंगलसूत्र नीलामी में चला गया है, तो ये इंटरेस्ट अमाउंट किस चीज के लिए है। दूसरी बार जब फिर कॉल आया तो सामने वाली साइट से उस महिला ने कहा, आपने फोन क्यों कट किया? नयन जी ने कहा, पत्नी का मंगलसूत्र तो नीलामी में गया, फिर इंटरेस्ट किस चीज का? महिला ने कहा, आपका सामान रिटर्न आ गया है। आप डॉक्यूमेंट्स लेकर बैंक आइए। यहाँ कुछ प्रक्रिया के बाद अगर आप चाहें तो आप अपनी चीजों को घर ले जा सकते हैं। फोन रखने के बाद कुछ देर तक नयन जी दंग रह गए और फिर सोचे कि बैंक जाना ही सही है। वे सीधा बैंक गए और देखा कि बैंक मैनेजर बदल गया है। नयन जी ने नीलामी वाली कोई भी बात ना उठाकर सीधा मैनेजर को अपना डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहा कि उन्हें उनका सामान वापस चाहिए। मैनेजर ने उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए कहा, लेकिन नयन जी का कहना यह था कि आप पहले मुझे मंगलसूत्र दिखाओ, फिर मैं साइन करूंगा। यदि आपने बाद में मुझे मंगलसूत्र वापस नहीं किया। मैनेजर ने कहा, आप टेंशन ना लें, ये बैंक है, हम भाग नहीं रहे हैं। हमारी कुछ प्रक्रिया है, आप इस डॉक्यूमेंट्स पर साइन करें, निश्चित रूप से आपको आपका मंगलसूत्र मिल जाएगा। मैनेजर की बात सुनने के बाद नयन मालाकार ने सभी डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए और कुछ देर बाद बैंक मैनेजर ने अपने स्टाफ से मंगलसूत्र लाने को कहा। जब स्टाफ आकर नयन जी के हाथ में मंगलसूत्र और अंगूठी सौंपा और उन्होंने देखा कि वो उनकी पत्नी का ही मंगलसूत्र था, तो वे अपने आप को रोक नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू आ गए। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा हुआ है। वे बहुत खुश थे क्योंकि अब वे अपनी पत्नी का मंगलसूत्र उन्हें लौटा पाएंगे। उन्हें एहसास हुआ कि श्री श्री ठाकुर जी ने ही दया करके विभिन्न तरीकों से उन्हें ये मंगलसूत्र लौटा दिया है। यहाँ एक आश्चर्य बात यह है कि आमतौर पर नयन जी अपनी दुकान के विभिन्न बेकार कागजों को कूड़ेदान में फेंक दिया करते हैं,
लेकिन पता नहीं क्यों वे बैंक के उस डॉक्यूमेंट को आज तक कूड़ेदान में नहीं फेंका, जिसके लिए उन्हें आज उनकी पत्नी का मंगलसूत्र उन्हें मिल गया। इस कहानी में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक भक्त के भक्ति, समर्पण, विश्वास और उनके भगवान के बीच की बात है। जरूरी नहीं कि ऐसा सबके साथ हो। श्री श्री ठाकुर जी अपने सत्यानुसरण नामक ग्रंथ में कहते हैं, गहरे विश्वास से सब हो सकता है। विश्वास करो, सावधान, अहंकार, अधैर्य और विरक्ति जिससे ना आए। जो चाहते हो वही होगा। अगर आप श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दीक्षित है और अपने जीवन से जुड़े उनके लीला या दया को हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेल पते पर मेल सेंड कर सकते हैं, या एक लेटर में सब कुछ लिखकर फोटो खींचकर मेल में अटैच कर सकते हैं, या नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के जरिए सेंड कर सकते हैं। जय गुरु।